बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जर्नल साइंस 101। लेक्चर नंबर हम 30 कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ पार्ट्स बनाए हैं। सबसे पहले पार्ट्स में हमने ए कहा है 30A। उसमें हमने सेल मेम्ब्रेन की बात की। फिर हमने 30B किया, उसमें हमने सेल वॉल की बात की। अब हम ये 30C लेक्चर जो है ये कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले साइटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसमें हम क्या चीज़ें जो हैं इसमें मौजूद होती हैं। साइटोप्लाज्म इज़ अ सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस मौजूद होता है। इट कंटेन वाटर, इसके अंदर वाटर मौजूद होता है। इन विच ऑर्गेनिक, जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल इसके अंदर मौजूद होते हैं। इनऑर्गेनिक कौन सा है? सॉल्ट है। विच आर पार्शली और फुली डिजॉल्व इन दिस सोल्यूशन, जो के इस सोल्यूशन के अंदर जो पानी मौजूद है उसके अंदर ये या तो थोड़े से सॉल्व होते हैं या फिर मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड स्पेस फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। साइटोप्लाज्म जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए स्पेस देता है, जैसे ग्लाइकोलिसिस। इट आल्सो प्रोवाइड स्पेस फॉर फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेलीज। ये फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेलीज को भी क्या करता है? स्पेस देता है। एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन, और मेटाबॉलिक रिएक्शन को भी स्पेस देता है। ये काम था साइटोप्लाज्म का। अब साइटोप्लाज्म की एक आम सी एग्जांपल देता हूँ कि एक टब लें, उसके अंदर आप डिफरेंट फ्रूट डाल देते हैं। पानी पहले डालें, उसके अंदर डिफरेंट फ्रूट डाल दें, एक एक पीस। तो जो टब के अंदर पानी है वो असल में साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और जो उसके अंदर डिफरेंट फ्रूट हैं वो उसकी ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी जो है ये साइटोप्लाज्म का कंसेप्ट ले सकते हैं। इसके बाद है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इज़ द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। ये स्केलेटल फ्रेमवर्क होता है अ नेटवर्क ऑफ अ फिलामेंट एंड ट्यूब्यूल्स। देयर आर अ 3 टाइप ऑफ अ साइटोस्केलेटन। ये एक नेटवर्क होता है फिलामेंट का और ट्यूब्यूल्स का, ठीक है। इसमें 3 टाइप्स के जो हैं साइटोस्केलेटल्स होते हैं। एक माइक्रो फिलामेंट, एक इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड एक माइक्रो ट्यूब्यूल्स होता है। ये 3 जो हैं ये हमारे पास साइटोस्केलेटन होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट की। माइक्रोफिलामेंट्स आर द स्मॉलेस्ट इन देयर डायमीटर। ये सबसे कम डायमीटर का जो है ये सब्सटेंस होता है। दीज हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेलीज एंड द सेल। ये जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं, यानी कि जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, जो डिफरेंट फ्रूट्स हैं उनकी मूवमेंट और सेल की, पूरे टब की मूवमेंट के में हेल्प देता है। These consist of a helical chain of a protein called actin। ये हेलिकॉल जो है चेन बनाता है। एग्जाम्पल इन मसल सेल्स, दीज आर हाईली मॉडिफाइड। मसल सेल्स में ये ज़्यादा मॉडिफाइड होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करते हैं, और इंटरमीडिएट इन साइज़, ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, ज़्यादा छोटा भी नहीं होता, इसको साइज़ के हवाले से इंटरमीडिएट कहा जाता है। और जो ऊपर हमने माइक्रो पढ़ा है वो साइज़ के हवाले से छोटा होता है, इसलिए उसको माइक्रो कहा जाता है। These consist of a different protein belong to a protein families are called keratins। ये इसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं जिनका प्रोटीन फैमिली से ताल्लुक़ होता है, उनको हम केराटाइंस कहते हैं। These filament help in maintaining shape and placement of the cell। ये सेल की शेप और उसकी प्लेसमेंट को मेंटेन कर रखता है।
एंड इट्स वेरियस पार्ट, और इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को क्या करता है जी, मेंटेन रखता है। These also provide protection to various part of the cell, particularly to nucleus। ये जितने भी पार्ट्स होते हैं सेल्स के उनको प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लियस से या और चीज़ों से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है, और द लार्जेस्ट इन डायमीटर, ये सबसे बड़ा होता है। दीज फिलेमेंट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन, ये भी प्रोटीन में पे मौजूद होता है, कॉल्ड ट्यूब्यूलाइन। इनको हम ट्यूब्यूलाइन कहते हैं। जिन प्रोटीन से ये बनता है उनको हम ट्यूब्यूलाइन कहते हैं, ठीक है। विच मेक्स डिमर्स एंड देन लॉन्ग एंड लार्ज हॉलो ट्यूब्स, जो कि एक छोटी, मतलब कि छोटी से स्टार्ट होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उससे और बड़ा होता है, और उसके अंदर बहुत बड़ा होल्स होता है, हॉलोज ट्यूब्स होती हैं। दीज हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनेलीज, ये जो अंदर ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, जो मैंने आपको डिफरेंट फ्रूट की एग्जांपल दी है, उनकी मूवमेंट जो होती है सेल के अंदर इनसाइड द सेल, उनको कंट्रोल करता है। एंड आल्सो इन मूवमेंट ऑफ द सेल इटसेल्फ, और सेल की मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। सीलिया एंड फ्लेजिला कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो सीलिया और फ्लेजिला है इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। These filament help in the maintaining shape of organelles and cells। ये जितने भी फिलेमेंट्स हमने पढ़े हैं ये ऑर्गेनेलीज की शेप और सेल को मेंटेन रखते हैं। फॉर एग्जांपल दीज मेक द न्यूक्लियर लैमिना, ये न्यूक्लियर लैमिना बनाते हैं। और लेयर डेट मेंटेन द शेप ऑफ द न्यूक्लियस, वो लेयर जो कि न्यूक्लियस की शेप को मेंटेन रखता है। एंड गिव इट सपोर्ट, और इसको सपोर्ट भी करता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी टाइप्स की शेप्स दी गई हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरह का होता है, ये दरमियान में होलो मौजूद होता है। इसके बाद माइक्रोफिलेमेंट इस तरह का होता है, चेन टाइप होता है, ये डायामीटर के हवाले से छोटा होता है। और ये सबसे छोटा होता है, दरमियान वाला होता है, जिसको हम इंटरमीडिएट फिलेमेंट कहते हैं। ये दरमियान वाला होता है, ये सबसे छोटा होता है, और ये सबसे बड़ा होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल की जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।